कोई भी मेरे पे, हाँ देखो, गर्ल्स आर मोर रिस्पॉन्डिंग। बॉयज को पता नहीं, मेरा दिखता ही नहीं है हाथ लिख के। भाई आप भी रिस्पॉन्ड कर दो। ओके, तो बच्चे आपको पता है हमारा ऑप्टिक्स चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे आने वाले सालों में साइंस में जाना चाहेंगे, मेडिकल या नॉन मेडिकल में, +1 ऑनवर्ड्स, उनको ऑप्टिक्स का चैप्टर फिर से आएगा डिटेल में। यही ऑप्टिक्स का चैप्टर बेटर डिटेल में आएगा, और कम से कम 5 गुना सिलेबस बढ़ के आएगा +2 में। 5 गुना तो कुछ कम बोल दिया मैंने, 10 गुना ही लगा लो। इसलिए जो बच्चा अभी से ध्यान देगा, साइंस में जाने में इंटरेस्टेड है, तो उसको बड़ा फायदा हो जाएगा। और आज हमने लेंसेज के ऊपर कंसंट्रेट करना है बेटे, लेंसेज के ऊपर, राइट। शाबाश सभी बच्चे। पहले मेरे को ये बताओ, आपको लेंसेज क्लास में करा दिया? अगर आपको करा दिया तो रेज योर हैंड। लेंसेज, कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। मैं मिरर की बात नहीं कर रहा, लेंस की। ये हो गया। तो फिर हम इसको इंटरएक्टिव वे से चलेंगे। तो मैं आपको लेंसेज के बीच में छोटे छोटे थ्योरी के पार्ट से बना पूछता हुआ बेस बनाऊंगा। तो आपने पार्टिसिपेट करना है। मेरे को जजमेंट हो जाएगा कि मेरे बच्चे को कितनी गहराई तक थ्योरी पता है। शाबाश बेटे, सुनो, ध्यान से सुनना। कोई बच्चा इस लेंस का नेम बताएगा मेरे को, कंप्लीट नेम। फिर से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा नेम, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट नेम। शाबाश। व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस लेंस? ये साइड व्यू है, और अगर इसका फ्रंट व्यू देखें तो सेंटर से ये थिक होता है, यहां से थिक होता है। और कॉन्फ्रेंस, जहां पर टीचर डॉटेड लाइन ला रहे हैं सरकमफ्रेंस के ऊपर, यहां पर थिन होता है ये। और अगर इसका साइड व्यू देखें, साइड व्यू दिखता है ऐसे। इसका नाम क्या है? साइड वाइज व्यू। इसका पूरा नाम बेटे, देखो गड़बड़ कर दी ना। इसका पूरा नाम होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स, सिंपल लैंग्वेज में कॉन्वेक्स बोल देते हैं, लेकिन प्रॉपर नाम ये है। क्योंकि क्योंकि एक बचे, एक ये भी लेंस होता है, फॉर अटेंशन, एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ से प्लेन। ठीक है। अगर इधर से लाइट आएगी ना, इधर से लाइट आएगी अगर, तो येलो वाले इस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्सो प्लेन। कन्वेक्सो प्लेन लेंस। और इसी लेंस में अगर इधर से लाइट आती, इधर से लाइट आती, तब इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। और जो आपको ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बाई कन्वेक्स लेंस, जिसको कि हम सिंपल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। देखिए कौन बच्चा बताएगा इसका क्या नाम होना चाहिए लेंस का? इसका लेंस का नाम बताओ। लाइट इधर से आ रही, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेंस? अच्छा, इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लेंस? इसको भी बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं बेटे, बाई कॉनकेव लेंस। और जल्दबाजी में बोलने में इसको कनकेव भी बोलते हैं। पर प्रॉपर नेम अगर पेपर में आपको ऑप्शन टिक करना हो ऑब्जेक्टिव टाइप पे, तो कनकेव को टिक ना करके बाई कॉनकेव को करना पड़ेगा। एक ये लेंस है, अगर इधर से लाइट आए तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो प्लेन लेंस। और इसी लेंस में अगर लाइट इधर से आ जाए तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव।
इस तरह से आपकी ये 6 टाइप के लेंसेज मैंने आपको दिखाए। लिख लो सभी बच्चे, नाम लिख लो। 6 टाइप ऑफ लेंसेज। ये मेन टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं। अगर मैं बाकी भी बताऊं तो ये लगभग 15 टाइप के लेंसेज हो जाएंगे, पर आपको 10th में ये कम से कम 6 तो पता ही होने चाहिए। मेन 6 लेंसेज, सभी के नाम नाम तो लिख लो कम से कम। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। याद रहे ये दोनों जिस पे टीचर टिक कर रहे हैं, यही दोनों पे ज्यादातर क्वेश्चन आएगा आपको, जिनको टीचर ने बाउंड्री में बंद कर दी। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सेकंड पॉइंट बेटे, अब हम इस लेंस का ना बेस बनाएंगे कि हमें इसके ऊपर आता क्या क्या। सबसे पहली बात, लेंस के सेंटर वाले पॉइंट को ओ से लिखते हैं। क्या नाम होता है इसका, ओ का? बॉयज बताएंगे। देखें बॉयज वर्सेस गर्ल्स करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है। बॉयज लेंस के सेंटर वाले पॉइंट को ओ से लिखते हैं, क्या नाम है इसका? ऑप्टिकल सेंटर। शाबाश। इसका पूरा नाम बोलना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर बोलना चाहिए साथ में। और कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि लेंस के डायामीटर को क्या बोलते हैं? डायामीटर ऑफ लेंस, गर्ल्स? अपर्चर ही बोलेंगे बेटे इसको, ठीक है। बाकी ये आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इनमें से जो भी आपको नहीं पता था वो आप लिख लो। अब मेरे को ये बताओ, इन सभी में से कौन कौन से ऐसे होते हैं जिनका कोई यूनिट नहीं होता? कोई यूनिट होता ही नहीं उसका, बताओ। आप कहोगे सर देखो बता नहीं रहे बेटे, आप कहोगे सर ये तो एक पॉइंट है, पॉइंट का थोड़ी यूनिट होता है। ये भी एक पॉइंट है, इसका भी यूनिट नहीं आएगा। और ये किसी ऐसी चीज की रेशो होती है जिसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की सेम यूनिट होने से कट जाते हैं। ये लीनियर मैग्निफिकेशन यूनिटलेस, एरियल मैग्निफिकेशन यूनिटलेस, ठीक है, ये सारे यूनिटलेस है बेटे। नोट कर लो सर्कल में, सर्कल वाले यूनिटलेस हैं। तो जो बिना सर्कल के हैं, जो ग्रीन कलर का राउंड नहीं डाला, उन सभी की एक ही यूनिट होती है। बताएगा कोई बच्चा क्या होती है? उन सभी की एक ही यूनिट होती है। एनीबॉडी? लो बता ही नहीं रहे बेटे। इन सारे पैरामीटर्स की एक ही इंटरनेशनल यूनिट होती है, और वो होती है मीटर। नोट कर लो सारे बच्चे, इन सभी की एक ही पैरामीटर, जिनको सर्कल में नहीं डाला उनकी मीटर, और जिनको सर्कल में डाला वो यूनिट लेस हैं। लेकिन एक सिंबल मैं ऐसे अलग से बता रहा हूं जिसकी यूनिट मीटर नहीं होती। कौन बच्चा बताएगा इसका नाम क्या है? एनीबॉडी? इस पैरामीटर का नाम क्या है लेंसेज के चैप्टर में? पावर कह रहे हैं बॉयज, कह रहे हैं गर्ल्स बोल ही नहीं रहे इसमें। तो बॉयज इसको सही बोल रहे हैं, लेकिन कहना चाहिए पावर ऑफ द लेंस। कौन बच्चा बताएगा गर्ल्स में इसका इंटरनेशनल यूनिट क्या है? यूनिट, यूनिट बेटे, इसको किसमें मापते हैं? ले,
इसको किसमें मापते हैं भाई? बॉयज गर्ल्स? गुड गुड, फिर हेजिटेट क्यों करते हो? कैपिटल डी होता है उस यूनिट का नाम, डायाप्टर। डायाप्टर नोट करो, डायाप्टर। ये अलग टाइप की एक चीज होगी। ये पैरामीटर्स, ये सिंबल्स इसमें चलते हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा कि बिल्कुल बीचों बीच में से निकलने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, देखिए किस बच्चे को पता है, ये वाले लेंस की पावर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? ये वाले लेंस की पावर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? बताओ। पॉजिटिव किधर किधर को लेके जाऊं, नेगेटिव किधर को लेके जाऊं? शाबाश, बताओ जल्दी बॉयज गर्ल्स। देखो नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं पता आपको, याद रखना सभी बच्चे, ये जो नेगेटिव लेंस होता है इसकी नेगेटिव होती है, ये जो लेंस होता है इसकी पॉजिटिव होती है। और मेमोरी टूल सुन लो, अगर कोई बच्चा पेपर में भूल जाए कि सर कैसे, तो देखो इसके सेंटर में ज्यादा जगह है, मोटा है ना, तो आप इसमें बड़ा निशान लगा दो। इसके सेंटर में छोटी जगह है, इसमें माइनस का साइन, माइनस का साइन, जिसके ये देखो तीन पैरेलल लाइन है ना, इसकी पावर होती है नेगेटिव और उसकी पावर होती है पॉजिटिव। अच्छा बताओ, दोनों में से कौन सा लेंस वो होता है जो अगर चश्मे में फिट कर दिया जाए, स्पेक्टिकल्स में, तो किसी इंसान की दूर की नजर ठीक कर देता है, यानी मायोपिया को ठीक कर देता है। यानी जो दूर की चीजें उसको बिना स्पेक्स के धुंधली दिखती हैं, मेरी मेरी भी दूर की वीक है, बिना स्पेक्स के मेरे को बाहर आसमान में उड़ता हुआ पक्षी धुंधला दिखता है, जैसे मैं इसको लगाता हूँ वो ठीक हो जाता है, क्लियर दिखता है। तो मेरा जो स्पेक्टिकल में लेंस है वो ये लगा हुआ है कि ये लगा हुआ, मायोपिया को कौन सा ठीक करता है? Anybody? है जी? तो लिख लो बेटे इसके सामने, जो बाई कॉन्केव लेंस है ना, एक क्योर्स मायोपिया, मायोपिया को, दूर की नजर को सही कर देता है, ठीक है, और ये नजदीक की नजर को ठीक कर देता है। क्योर्स हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ओके। एक होता है बेटे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला। जब हम इसके फार्मूले में डाटा पुट करते हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। आपने मेरे को बताना है पॉजिटिव आने के ऊपर रियल इमेज बनता है कि ये वर्चुअल बनता है, नेगेटिव आने के ऊपर रियल बनता है इमेज के वर्चुअल बनता है, बस बताओ शाबाश। लीनियर मैग्निफिकेशन के नेगेटिव आने से इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? रियल इमेज वो होता है जिसको उंगली से टच किया जा सकता, शाबाश। वर्चुअल वो होता है जिसको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता। गर्ल्स में बताओ, मैं लीनियर मैग्निफिकेशन के सिंबल से हमें इमेज की नेचर कैसे पता लगती है? ब्राइट स्टूडेंट बोला गया मेरे को स्कूल के, अभी तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गर्ल्स बॉयज, कोई नहीं बता रहा, सभी बच्चे ने ध्यान से सुनना है, सभी बच्चों ने। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो ही आपका रियल इमेज बनेगा, नोट कर लो भाई ये चीजें। और अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल बनेगा, उस इमेज को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। कोई बच्चा कहता है सर ये जो आप रूल बता रहे हो ये कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू है या कनकेव लेंस के लिए ट्रू है? तो मैं कहूंगा इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू, दोनों के लिए ट्रू। नोट कर लो, शाबाश। ये जो दो बॉक्से बनाए टीचर ने बेटे, ये बॉक्सा और ये बॉक्सा, ये जो दो बॉक्से बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई ना कोई मार्क्स देकर जाएंगे आपको फाइनल एग्जाम। जिन बच्चों को ये इतना पोर्शन समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड इट? बेटे फीडबैक चाहिए, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड डाउन। जिन बच्चों को हल्का सा भी डाउट है इसमें कोई पॉइंट पे, तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी शाई, रेज योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड खड़ा करो। ओके, तो इट मींस ये आपको समझ आ गया। अब असाइन करने से पहले हमें लेंस के ऊपर फार्मूला चार्ट बनाना होगा। लेंसेज के ऊपर फार्मूला चार्ट लिख लो नए पेज पे। नए पेज पे अगर चार्ट ही याद नहीं होएगा तो क्वेश्चन क्या करोगे? बच्चा कहता है सर ये कौन से लेंस के ऊपर लागू है, कन्वेक्स पे या कॉनकेव पे, किस पे? तो मैं उसको कहूंगा ध्यान से सुन लो, कन्वेक्स और कनकेव पे तो लागू है ही हैं। इसके बिना जो बाकी 4 तरह के और भी बताए थे लेंस, टोटल 6 बताए थे मैंने आपको लेंस की टाइप्स, उन पे भी लागू हैं ये फार्मूले सारे। ठीक है, सो आप कहोगे फिलहाल आपकी सिलेबस के मुताबिक इन लेंसेज के ऊपर एप्लीकेबल है बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव। ठीक है, शाबाश। क्यों नहीं आप ही मेरी मदद करते? क्या कोई क्लास में ऐसा फार्मूला है जो आप मेरे को बता सकते हो? बेटे बता सकते हो आप? शाबाश। कोई भी फार्मूला जो आप बता सकते लेंसेज के ऊपर, एनीबॉडी? कोई? अरे कम से कम मैं तो सोचता था 10 फार्मूले बता दोगे। मैं तो एक ही पूछा अभी, 10 पूरे करने हैं आपने। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ लेंस के ऊपर फार्मूले। पहला फार्मूला होता है ये, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो पहला मैंने बता दिया, दूसरा आप बता दो। सेकंड फार्मूला, हाँ जी, कोई बताए? सेकंड फार्मूला होता है, देखो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, आपने इसमें एक मैं मिस्टेक करूंगा, आपने उस मिस्टेक को सही करना है। मैं मिस्टेक ये कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इसमें एक मिस्टेक करी है, आप मेरे को बताओगे इसमें क्या मिस्टेक? माइनस आएगा। माइनस कहां पर आएगा माइनस? यहाँ यहाँ प्लस की जगह प्लस की जगह माइनस आएगा। बेटे ये तो प्लस ही रहता है, यहाँ माइनस रहता है। इस फार्मूले का नाम बता दो फिर मेरे को। गलती से भी लेंस फार्मूला ना बोल देना, भाई अपने मर्जी से ही नाम बताए जाते थे, मिरर फार्मूला। इसका नाम लेंस फार्मूला नहीं होता, इसका नाम होता है गाशियन लेंस इक्वेशन। गाशियन लेंस इक्वेशन। इवन कई किताबों में भी इसको गलत लिखी जाते हैं लेंस फार्मूला। हाँ, अगर इसको माइनस को हटा दिया जाए, इस माइनस को, तो वो मिरर फार्मूला जरूर बोला जाएगा। ओके, 2 फार्मूले हो गए, तीसरा फार्मूला बताओ जल्दी से, जल्दी से तीसरा फार्मूला बेटे। आप लिखोगे पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। चौथा फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। साइज को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन
पांचवा फार्मूला, देखो फार्मूले अगर पूरे नहीं आएंगे ना फिर आप क्या पढ़ोगे बेटा। लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। फिर होता है एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर के बराबर। फिर एक और फार्मूला होता है एरियल मैग्निफिकेशन का ही, इसमें आप लिखोगे एरिया ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इतने सारे तो मैंने बता दिया, आप भी बताओ कोई फार्मूला, कोई एक फार्मूला तो बताओ लेंस पे। लेंस के ऊपर कोई एक फार्मूला बताओ बेटे। याद रखना सभी बच्चों ने, जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पीछे फार्मूला पढ़ के आए हो ना, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, स्नेल्स लॉ वाला, साइन आई अपॉन साइन आर, वो भी इसी के ऊपर लग जाता है। इतने सारे फार्मूले हैं लेंस के ऊपर जो बेसिक बेसिक है। अगर एडवांस भी ऐड कर दें तो टोटल 20 फार्मूले बन जाते हैं। तो मैंने आपके सिलेबस के अंदर अंदर वाले बुलाए बताए हैं सर। जो फार्मूला आपको पहले नहीं आता था इसमें, उस पे स्टार लगाओ। मान लीजिए आपको ये नहीं पता था तो इस पे स्टार लगाओ, जल्दी करो, शाबाश, राइट डाउन। अब हम इसको भी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और असाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी बच्चे मेरे को यह बताओ कि क्या आपने इसकी ये इस फार्मूले की डेरिवेशन कर ली है या नहीं कर ली। इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं वो, ठीक है। मेरे को उम्मीद है क्लास में कराई होगी ये वाली। इसका डेरिवेशन आपको करना है। इसके बिना आपको साइन कन्वेंशंस भी पता होनी चाहिए। अगर आपको साइन कन्वेंशंस नहीं पता तो मेरे को बताओ, मैं बता दूं आप। शाबाश, साइन कन्वेंशंस पता है आपको बेटे, प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। अगर जो मेरे से पूछना चाहते हो तो फिर राइट हैंड खड़ा करके बताओ, इफ यू वांट टू आस्क साइन कन्वेंशंस। ओके, शाबाश शाबाश। ऐसे बच्चे मेरे को प्यारे लगते हैं जो ओपननेस से बताते हैं डाउट। मैं ही बता देता हूँ, कम से कम ये बच्चे दिल की बात तो कर पाते हैं मेरे से। सुनो, जो साइन कन्वेंशन मैं आपको बताने लगा हूं वो कन्वेक्स पे भी लागू है, कनकेव पे भी लागू है। लेकिन मैं एक ही फिगर बनाऊंगा इधर समझाने के लिए। जैसे कि मैंने ये कन्वेक्स लेंस ले लिया, ध्यान से सुनना, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और टीचर ने यहां पर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। पहला लर्निंग पॉइंट, लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो लाइट इधर को जाएगी। लेकिन लाइट के जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापने हैं ना, पहली बात, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा ओ से मापने, याद रहे ऑप्टिकल सेंटर से ही इधर को मापना है
एक इधर के मापने, ये होगी पहली साइन कन्वेंशन, नोट कर लो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑप्टिकल सेंटर से मापने और कहीं से नहीं मापने। दूसरी बात, अगर कोई डिस्टेंस लाइट के अपोजिट मानो मापोगे, अपोजिट, तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सर एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल। जैसे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑप्टिकल सेंटर, सभी बच्चों को पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u मापा जाता है। अब क्योंकि मैंने तो डिस्टेंस o से मापना है और लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ही चलती है, तो ये अपोजिट आ गए। तो आप कहोगे सर इसका मतलब आपको इस डायग्राम में u नेगेटिव लेना पड़ेगा। आंसर इज यस। तो सेकंड लर्निंग पॉइंट है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेने पड़ेंगे, अपोजिट डिस्टेंस इज नेगेटिव। और अगर कोई ऐसा डिस्टेंस मापना पड़े, देखो लाइट उधर जा रही है ना, और कोई लाइट की दिशा में मापना पड़े, जैसे मान लीजिए यहां पर इमेज बन जाए, ये इमेज बन गया मान लीजिए, और ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा था मान लीजिए, और आपको पता है इमेज का डिस्टेंस v से डेजिग्नेट किया जाता, तो लाइट की दिशा में v को मापना पड़ेगा। कोई बच्चा कहता है सर ऐसे भी तो माप सकता हूं इधर को ना, डिस्टेंस तो ऑप्टिकल सेंटर से ही शुरू कर रहे हैं, o से शुरू कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाले, तो इसका मतलब v पॉजिटिव लेना पड़ेगा। लाइट की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मापने पड़ेंगे आपको, उनको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया अपना साइन कन्वेंशन। बच्चा कहता है सर मान लीजिए पेपर में v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा पहले 10 को मीटरों में कन्वर्ट करो, फिर उसके आगे प्लस का साइन लगाओ, फिर यहां पुट कर दो इस ब्रैकेट के अंदर। गॉट इट? ओके। ऐसे ही इस फार्मूले की बजाय जितने बाकी फार्मूले हैं उन सभी में भी ये साइन कन्वेंशन लगेंगे। ओके, ये 3 बातें बताई अभी तक, 6 बातें हैं टोटल, टोटल 6 बातें हैं साइन कन्वेंशन। बाकी 3 बातें सुनो। अगर आपने कोई ऐसा डिस्टेंस मापना हो जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो बेटे, एक वर्टिकल में ऐसे या ऐसे, तो उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ही मापना है, प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करना है। तो कोई बच्चा कहता है सर समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा बेटे इस ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं ए बी। ठीक है सर, फिर? तो अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, तो गलत, क्योंकि उसने ए से शुरू कर लिया। अगर कोई बच्चा बोले सर ऑब्जेक्ट का नाम बी ए है, बी ए, तो वो सही है, बी ए, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू होना चाहिए, चाहे नीचे को लेना हो चाहे ऊपर को ले, ऑल वर्टिकल डिस्टेंस इज प्रिंसिपल एक्सिस। 4 पॉइंट हो गए अभी तक, देखो तो याद है, 1 2 3 4, 2 पॉइंट और है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो और आपको कोई वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर को मापना पड़ जाए, ऊपर को, तो उसको पॉजिटिव लेना है। जैसे कि इमेज का साइज पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, लेकिन इमेज नीचे को लटका हुआ है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस नीचे को मापना पड़ जाए वर्टिकल, तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव। शाबाश। लंबी लंबी लैंग्वेज लिखने की बजाय ये 6 फिगर, 6 बातें ऐसे फोटो बना लो, सभी बच्चे फोटो बना लो, कभी नहीं भूलोगे, जल्दी से बना लो। और पेपर में क्वेश्चन आता है आपको 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्या आता है बेटे क्वेश्चन 3 मार्क्स? मेंशन 6 साइन कन्वेंशंस इन लेंसेज, 3 मार्क्स। एक बात बताना चाहूंगा, अगर पेपर में वो लेंसेज की बजाय मिरर्स बोल दें, मिरर्स, तो आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है मिरर्स में, यहां
ऑप्टिकल सेंटर ओ लिखने की बजाय पोल लिख देना, पोल, POLE, पोल। अगर मिरर आ जाए तो लेंसेज की बजाय अगर मिरर आ जाए तो ओ की बजाय P लिखना अपने पोल, मिरर में। बाकी सारी बातें ऐसे ही। जिन बच्चों को ये 6 साइन कन्वेंशन समझ आ गई हैं वो टीचर को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग देयर राइट हैंड्स। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, डाउन। जिस बच्चे को नहीं समझ आई वो बिल्कुल डरे ना, लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। और मेरा प्रॉमिस है, मैं उस बच्चे से ये भी नहीं पूछूंगा क्या नहीं समझ आया, सारा बता दूंगा दोबारा। जिसको कुछ भी डाउट रह गया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करके दिखाएगा। प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। बायां हाथ ऊंचा उठाओ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी शक की गुंजाइश है। ओके, इसका मतलब आपको समझ आ गई। एक बार देखें हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, एक हमने ये पढ़ा बेटे, उसके पहले ये भी पढ़ा एक, और कोई डाल, एक ये भी दिखाया था आपको, देखो और भी था कोई, एक ये भी था, देखो सब याद। याद रहे टीचर ने इसमें एक चीज नहीं कराई आपको और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्लास टीचर ने कराई होगी, वरना आपने खुद करनी है या समझना है तो मेरे को बताना है। ये वाली डेरिवेशन हर स्कूल का टीचर ये करवाता ही करवाता है और मैं उम्मीद करता हूं आपको करवाई होगी। अब हम असाइनमेंट में चलते हैं। ये डेरिवेशन आ जाती है डायरेक्ट 3 मार्क्स की, आ जाती है कभी कभी 5 मार्क्स की आ जाती है फाइनल एग्जाम में। असाइनमेंट, असाइनमेंट पुल आउट। Sir, they have not got the assignments actually. असाइनमेंट दी नहीं है? ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन भी खुद से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अच्छा बेटे, घबराने की बात नहीं है, पहले अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा फिर हम डिस्कस। पर ये मेरा ख्याल है हमने स्कूल में भेज दिया है। जो आपके फोटोस्टेट वाला जो है ना जगह, वहां पर पड़ी हो सकती है पैकेट का पैकेट, तो आपको बांटी नहीं गई शायद। तो अब हम चलते हैं आगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं 1 मिनट अपने, अब मेरा साथ में रूम है, मैं अगर नहीं भेजी तो मैं उनको जरा बोल के हूँ भेज दें कंफर्म। सिर्फ 1 मिनट में आता हूँ बस। Book anybody is having? इसको दो, 10-20 हो गए। हाँ बेटा, असाइनमेंट भेजी गई है आपको, बस स्कूल की तरफ से शायद नहीं मिली। तो आप लिखो, क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अब सुन लो, ध्यान से सुना। कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जितना इधर आपने दूरी लगानी है उतना ही इधर लगाना है। देखो मैं इधर लगा रहा हूं और उतना ही उधर। इन दोनों पॉइंटों को आप फोकस बोलोगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और जितना फोकस तक है ना OF, उतना ही आगे। इस पॉइंट को आप C बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखना है, योर अटेंशन, O से लेकर F तक दोनों तरफ, चाहे इधर शो कर दो चाहे उधर, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ।
और ओ से लेकर सी तक, चाहे इधर दिखा दो चाहे इधर दिखा दो, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसके बारे में टीचर ने बोला था ये फोकल लेंथ का डबल होता है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात कह रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया ये ग्रीन कलर से, चलो येलो से लग गया, ये क्या है ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक बात हमेशा याद रखनी है, ये ऑब्जेक्ट जितना लेंस के नजदीक जाएगा, जितना ज्यादा लेंस के नजदीक जाएगा, उतना इमेज जो है, इमेज, वो इमेज इस लेंस से दूर हटता जाएगा। फिर से सुन लो, ऑब्जेक्ट जितना लेंस के नजदीक जाएगा, जो इमेज है वो दूर हटता जाएगा। और खास बात, ये इमेज साइज में लार्जर होता जाएगा, लार्जर होता। जब ये ऑब्जेक्ट स्लिप करता 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 सी के ऊपर आ जाए, सी के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इमेज बड़ा होता 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 ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज आपस में बराबर होता है। मेमोरी टूल, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is placed at center of curvature is equal to size of the image when it is placed at the center, right? अगर ऑब्जेक्ट और भी आगे चला जाए, ऑब्जेक्ट का साइज तो फिक्स है ना, ऑब्जेक्ट और भी आगे चला जाए तो हमारा इमेज और भी बड़ा हो जाएगा, राइट? तो बाकी के केसेस में अब यहाँ हौच पौच नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, इसको अच्छे से टेबल बनाएंगे, कहां पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहां बनेगा, क्या नेचर बनेगी उसकी, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, दैट विल बी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। अब आपको मैथ के लिए वेट करनी चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओ वेरी नाइस व्यू, आज तो बहुत अच्छा व्यू है आपका। यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Last class we were doing, yes, what we were doing? Pulling application of trigonometry. बच्चे नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉक, नो टॉक। कहाँ तक कर लिया हमने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। हेलो, सेकंड लास्ट बेंच पे दोनों बॉयज, डोंट स्टॉप, स्टॉप टॉकिंग बच्चे, स्टॉप टॉकिंग। आप बच्चे इधर आ जाओ, एक बीच में गैप है ना चेयर्स का, इस तरफ आ जाओ बिल्कुल। हाँ जी, स्पेक्स बॉय, स्पेक्स वाला जो बच्चा बैठा है ना सबसे पीछे, वो 2 चेयर छोड़ के बैठ जाएगा। Can you hear me? Can you hear me or not, beta? Yeah. Please stand up and move. हाँ जी, नहीं पीछे बैठने के लिए बोला बेटा, पीछे, यहाँ पे नहीं बोला आपको। आप उधर कोने में जा रहे हो बेटा, उधर नहीं जाना है, आइसल सीट पे आ जाओ, बीच वाली सीट पे आओ, जरा इधर आ जाओ बेटा, तो बड़े अच्छे समझ आ रहा है। Will you stand up and move to 2 sides left of yours? और एक सीट लेफ्ट हो जाओ, और हो जाओ एक लेफ्ट, और हो जाओ एक लेफ्ट बेटा। Get down. Yes students,
We have done question number 5 or not? Please tell me yes or no. Speak, beta. Now, worksheet and you have not got. Excuse me, sir. You have not let the worksheet. How many of you have the worksheet? Sir, which is should any worksheet or what? मैम एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे वर्कशीट है जी, हाँ जी सर. बैच 1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है काइट फेस्टिवल वाला. सो हाँ दैट जी सर. एक्चुअली में ये बच्चे खुद ही नहीं लेके आए, इनको प्रोवाइड करवाई गई थी. हाँ जी मैम. आपकी क्लास में हाउ शैल वी some of the student has. हाउ मेनी ऑफ यू हैव? There is a hand. हर बेंच पे बच्चा एक एक है ये देखो जरा. इंस्टीट्यूट कर लो, एक एक बेंच को क्लियर कर लो. नेक्स्ट टाइम अपनी पीछे भी कर लो. आपके पास है वाइस सो पुअर हैविंग. कितने बच्चों के पास है? गर्ल्स आपके पास पास 1 or 2 वर्कशीट्स टू द बॉयज. फॉर्मल कर लो. क्लास में ऐसा लेके आओ. और किसके पास है क्लास में बॉयज में से? फास्ट जल्दी से लेके आओ बेटा. हाँ चलिए सर. 1 मिनट और. आपको पता नहीं था आपकी क्लास लगनी है और आपने लेके आनी है. Draw the diagram and then show me. And anyone draw the diagram? Anyone draw? Raise hand. दिखाइए बच्चे, 1 मिनट कैमरे के पास आके दिखाइए जरा क्या. आइए बेटा, कौन दिखाएगा आपको? Please show. करो जी बेटा. फर्स्ट एक्स. Yes, that girl student or boy, anyone, please come. Please. दिखाओ बच्चे, दिखाओ. Can you show me the diagram? पीछे होके दिखाइए बेटा, पीछे होके दिखाइए, वहीं से नजर आ जाए. पहले आप स्क्रीन पे आइए जरा ना. कैमरे से थोड़ा पीछे चलो, और पीछे चलो, so that I can see it. नहीं विजिबल नहीं है. ठीक करो, थोड़ा सा एंगल कोशिश करो ठीक करने की. और बच्चे की नहीं, नॉट क्लियर. एनीवन एल्स? हाँ जी दिखाइए. तो इतनी आगे मत जाइए बच्चे, आप तो स्क्रीन से बाहर जा रहे हो. स्क्रीन में आइए जरा, थोड़ा पीछे चलो. ये बेटा जो आपका ना पेज फोल्ड हो रहा है, इसको ठीक करो जरा. नहीं क्लियर नहीं है. चलिए मैं आपको बना देता हूँ, चेक कर लीजिएगा अगर आपको बनाया आपने. बेटा देखिए यहाँ पे एक बर्ड है. This is the horizontal. This boy is watching the bird, right? The boy is watching the bird at an angle of 30 degrees. Now there is a girl. She is sitting at a height of 20 meter high building, and this is the angle of elevation. This is 45. ऐसा बना है डायग्राम बच्चों आपका? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ऐसा बना है तो ठीक है. एंड नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. Stand up.
Please stand up. Avinash, stand up. Come here. Now please tell me, बच्चों, what we have to find. What we have to find. अल्फाबेट्स की टर्म में बताइए जरा. बताओ बताओ. बोला नहीं था अविनाश. कॉन्फिडेंस. बच्चे प्लीज टेल मी, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा नहीं है. एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली इन द सिंपल इंग्लिश. बोलो क्या करना है. ए ही फाइंड करनी है. हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, यही फाइंड आउट करनी है. करो जरा. बेटा की कुछ देता है अगर. सर ए भी दी हुई है 100 मीटर. वेरी गुड बेटा, प्लीज डू इट. दिस इज 100 मीटर. वेरी गुड. फाइंड करके से कर दिया. हाँ जी, फर्स्ट स्टेप में आप क्या फाइंड आउट करोगे? क्या फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट में बता. AF, please do it. AF equals to 30 meter. AF is equal to 30 meter. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है. Girls, Vivi, have you solved? बच्चों इतना मुश्किल तो नहीं था. फर्स्ट एंगल में यू हैव टू अप्लाई द साइन थीटा, फाइंड द हाइट BC, राइट. BC में से बच्चे आप 20 माइनस कर देंगे. यू आर लेफ्ट विद AF. AF फाइंड आउट कर लो बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई साइन 30 डिग्री इन ट्रायंगल ACB, right? Sin 30 degree will be equal to AC upon AB. 1/2 AC is, so AC will be equal to 100/2, that is 50 meter. Now AF we can write AC minus PF. PF is 20 meter because this side and this side same. Therefore 50 minus 20, 30 meters. Now take the triangle sin 45 AF over A. बस सॉल्व कर दो इसको बच्चे जल्दी. सर 42.3 आंसर मीटर. 3 मीटर कर लेते हैं जी. साइन 45 की वैल्यू 1/√30 over A equal to 30√2 and equal to 30 multiplied by 1.41. So this comes out to be 42.3. यस सर. Yes, 42.3. जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज नोट डाउन. All are done. यस. चलिए, अगर सबने कर लिया तो हम नेक्स्ट करेंगे. केस स्टडी. हाँ जी बेटा, दिस केस स्टडी इज अबाउट ATC.
और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे जो हमारे एयरप्लेन जो फ्लाई करते हैं, हाउ यू हैव थिंक ओवर कि एक एयरपोर्ट से उड़े और वो जाके सपोज चंडीगढ़, हाउ इट कम्स टू नो कि कौन सा पाथ फॉलो करना है, कितनी हाइट पे ट्रैवल करना है, ठीक है, सो दैट इट डज नॉट कोलाइड विद एनी अदर प्लेन। इस सबको मैनेज करने के लिए called ATC, that is air traffic controller, right? And this ATC works on two things majorly. One is the coordinate geometry and trigonometry. Is this clear? चलिए, any one of you please come and get ready. कोई बच्चा आ जाए और anyone please come. आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलिए, आप नहीं आते फिर मैं किसी को बुला लेता। हाँ जी, बुलाइए सर किसी को। बेटा ये गर्ल स्टूडेंट बैठे हैं ना, फोर्थ लाइन में लेफ्ट से सेकंड। हाँ जी, चीरत के साथ बेटा जल्दी प्लीज फास्ट बेटा। Please read this case study. We all have seen the airplanes flying in the sky, but might have not thought of how they actually reach the correct destination. Air traffic control is a service provided by ground-based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of controlled airspace, and can provide advisory services to aircraft in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. At a given instance, आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट वाला पार्ट आ गया ना, काम से। हाँ जी, at a given instance, ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degrees. The height of plane remains constantly as 3,000 meters. Use the above information to answer the questions that follow. Please sit down, beta. Now, students, please draw the diagram. Diagram draw. हाँ जी, आप नहीं कर रहे हो, सेपरेट स्टूडेंट बैठे हैं ना। You don't have the assignment? So we have done. Come. Right. Students, the diagram will look like this. Now he is saying an aeroplane from a point on the ground at an angle of elevation 60 degrees. This is the point on the ground. The angle of elevation is 60 degrees. Height is 3,000 degrees. After a flight of 30 seconds, elevation changes to 30. Right, students? This is now this angle becomes 30. But we have to find what is the distance traveled by 30 seconds. Now, student, tell me what we have to find. What we have to find? The DA. DA, very good. Let's call it DA. Like 6,000 meters.
आ रहा बच्चों? 6,000 meter. 6,000 मीटर. ओके, चेक कर लेते हैं. एंगल सी 960 डिग्री Second thing we have to find is angle AP over CBE. And 30 degree AB or tan 30 degree is x में this is x. AB is 3000 root 3 upon x plus y. Y we have already done it. We have changed the name here. Right? So that is x plus so simplify किया student. X plus 3000 is equal to 3000 multiplied by root 3. X आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 6,000 meters. Okay, everyone has got the 6,000. Now second question. Keeping the height constant, it was observed that after 50 degrees, the angle of elevation changes. How much is the distance traveled? Now same question is there. Diagram में थोड़ा सा change. If this is 60 degree, now it becomes 45. Height is same. You have to find the distance. This distance again you have to find. Can you please do it? This part, students. How much is the distance travel in this? You have to find. That's 3,000 root 3 minus 1. So 3,000 root 3 minus 1. You got this? Y के देखिए बच्चे आ चुके थे 3,000 मीटर. Y निकालना है बेटा. तो tan 45 3,000 root over 3,000 plus y. This is 1.
Cross multiplication. Minus 3000. Yeah, I got 3000 root 3 minus 1 meters. Now what is the north side? Speed of the plane in kilometers. स्पीड के लिए बच्चों फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस time taken is 15 into root 3 minus 1 second. To be the speed. Distance is 3000 into root 3 minus 1 and the time is 15. और 15 ये तो बच्चे एज इट इज कैंसिल हो गया 200 meter per second. You have to find in kilometer per hour. How to find out? क्या करते हैं बच्चे इसको आगे 18 by 5. Yes or no? So this comes out to be 720 kilometers. Sir, please explain down to 18 by 5. Okay. देखिए this is 1 kilometer. What is the meaning of this? 1 kilometer is covered in 1 hour. Is it clear? So 1 kilometer means and 1 hour is 36 seconds. So 31.5. Whenever you have kilometer per hour multiplied by 5 by when you have to convert per second into kilometer per hour 18 by 5 reciprocate हो गया, right? Is it clear? Physics में किया होगा no? Any doubt in this question? Everything is clear? ये मीटर सेकंड में किया बेटा उन्होंने कन्वर्ट. देखिए ये मीटर पर सेकंड में आया 200 मीटर पर सेकंड को आप सिंपल देखो ये तो जोड़ बताता हूं. The meaning of 200 meter distance is covered in 1 second. का मीनिंग यही है बच्चों. Now how many seconds are how many seconds in the 1 second? बनाने में कितने सेकंड होते हैं? 3600. तो मल्टीप्लाई करो कितना आता है बच्चों? 721 इतना मीटर कवर किया बच्चे. किलोमीटर करने के लिए 3 zeros कट कर दी. So it comes out to 720 kilometer per hour. Is it clear? Yes, sir. Any doubt? No, We'll finish our class here. My 30th on the Diwali. So enjoy your Diwali. All of you. Many happy.
Why are we